जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आप सभी लोग जानते हैं बहुत ही बेहतरीन क्लास आपकी चल रही है। डेली आपका प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। आज आपका रीजनिंग का 6वां प्रैक्टिस सेट है जो यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे जो भी क्वेश्चन आज आपको कराया जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सेम टू सेम लगभग ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो आज आपका 6वां प्रैक्टिस सेट है। जो लोग पीछे 5 प्रैक्टिस सेट नहीं लिए हैं आप लोग उसको भी जरूर जाके देखिए। डेली आपका सुबह 11 बजे ये क्लास चल रहा है, तो डेली आप सुबह 11 बजे जुड़कर लाइव क्लास लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रयास करेंगे आप लोग लगाने का, प्रयास करिए। ये क्वेश्चन आप लोग लगाइए। देखिए आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, प्रयास करेंगे एक बार अपने से लगाने का। क्या दिया आपका क्वेश्चन में? क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका। क्वेश्चन दिया है 2 स्टार 6 = 32 दिया। क्या दिया आपका? 2 स्टार 6 = कितना दिया, ध्यान से देखिएगा, 32 दिया है। और क्या दिया आपका? उसके बाद दिया 7 स्टार 4 = 27 दिया है। 7 स्टार 4 कितना दिया है? 27 दिया है। और क्या दिया आपका? उसके बाद दिया आपका 7 स्टार 6 पूछा है। तो पूछा है आपसे 7 स्टार 6 आपसे क्या पूछा है? 7 स्टार 6 आपसे पूछा है। तो बताइए ये आपका किस प्रकार से ये क्वेश्चन लग सकता है, बताएंगे आप लोग। ये अगर आप मान लीजिए मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूना 12 होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौका 28 होगा। तो इस तरीके से आपका हो नहीं रहा है। भाग करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। देखिए ये एक प्रकार, देखिए यहाँ देखेंगे पहली संख्या क्या है? 2 है। यहाँ पे भी देखेंगे कितना आया? 2 आया। और यहाँ पे देखेंगे 7 है, यहाँ पे भी 7 आया। क्या ऐसा हो सकता है कि जो पहला अक्षर दिया गया हो वही उसी को यहाँ पे रख दिया गया है? ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन लगता है। यहाँ पे 2 है आपका, यहाँ 2 रख दिया गया। यहाँ पे 7 है आपका, यहाँ 7 रख दिया गया। अब क्या किया जाए? ये 3 कहाँ से आया? ये 3 में 6 से आप 2 से भाग दे दीजिए। 6 में आप 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। वही ये 7 आपका हो गया। अब ये 2 कहाँ से आया? 4 में आप 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। जिस प्रकार यहाँ हमने 6 में 2 से भाग दे के 3 लेके आए, उस प्रकार यहाँ में 4 में हमने 2 से भाग दिया, 7 आ गया। उसी प्रकार आप 7 स्टार 6 का करिए। ये कैसे होगा? देखिए कैसे होगा। क्या किए हैं? जो पहले स्थान पे संख्या दी गई है, अंक दिया गया है, उसको हम लास्ट में लिख ले रहे हैं। 7 दिया गया पहले, उसको हम लास्ट में लिख ले रहे हैं इकाई के स्थान पर। उसके बाद देखिए क्या है? 6 है। यहाँ पे देखिए 4 था, 4 में क्या किया गया? 2 से भाग दिया गया। 6 है, 6 में 2 से भाग दिया गया। अब यहाँ पे भी 6 है, 6 में आप 2 से भाग दीजिए। 6 में 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 37। यह 37 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल मिला के आपका 37 हो गया। 6 में 2 से भाग देंगे 3 आएगा, कितना हो गया आपका? 37 हो गया। 37 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है? सभी लोग बताइए कौन से ऑप्शन में? आपके बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 37, यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको क्वेश्चन? समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। डेली आपका ये क्लास सुबह 11 बजे कराया जा रहा है। डेली आप लोग जुड़कर अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 से 4 दिन क्लास लीजिए। आपको खुद ब खुद लगेगा कि आपका रीजनिंग धीरे धीरे इंप्रूव होने लगा है। ये यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं कराए जा रहे हैं कि जो आप इजी तरीके से लगाते चले जा रहे हैं। यहाँ पे वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपका रीजनिंग में लगभग 55 से 56 क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा जाता है, जिसमें आपका 20 से 25 क्वेश्चन आपका नॉर्मल होता है, मतलब ईजी समझ लीजिए। उसके बाद आपका 10 से 15 क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ा के होता है, 40 क्वेश्चन हुआ। फिर 15 क्वेश्चन आपके हार्ड लेवल के होते हैं। ठीक है, हार्ड लेवल का मतलब ये है, समझिए लेवल 2 लेवल 3 का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही ऐसे टाइप के क्वेश्चन कराया जा रहा है ताकि आपका एक भी प्रश्न बच ना पाए। 55 प्रश्न आएंगे 55, 56 प्रश्न आएंगे 56 के 56 क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लें। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग बस वही इजी वाला कर ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन करिए। डेली आपका सुबह 11 बजे एक रीजनिंग का क्लास चल रहा है, डेली आप लोग ज्वाइन करिए। ठीक है, जो लोग क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए 10 सेकंड के अंदर में, नहीं तो क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आपको कोई और जानकारी चाहिए अपने एग्जाम से संबंधित, आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वो वहाँ पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करें। जो लोग क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए आप लोग, उसके बाद आगे आपको कराया जाए।
क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन आप लोगों का। अगले क्वेश्चन पे चले, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और प्रयास करेंगे लगाने का। एक बार अपने से आप लोग जरूर ट्राई किया करिए, क्योंकि कोई कितना भी बता दे, अगर आप अपने से नहीं लगाएंगे तब तक आपको नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे लेकिन बाद में भूल जाएंगे जब तक आप अपने से नहीं लगाएंगे। तो क्लास में ही प्रयास किया करिए कि आप अपने से भी पहले एक बार ट्राई किया करिए, उसके बाद मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया आपका, प्रयास करेंगे। दिया है आपका उस संख्या का चयन कीजिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आ सकती है। ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का क्वेश्चन सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। क्या दिया आपका 1 1 2 3, ये क्वेश्चन समझ लीजिए आप लोगों के टेस्ट के तौर पर है, सभी लोग लगाएंगे 1 1 2 3। उसके बाद क्या दिया 1 1 2 3 7 22, क्या दिया है उसके बाद 7 दिया है 22 दिया है, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार दिया है 1 1 2 3 7 22। बताएंगे ये किस प्रकार आपका हो सकता है, आप लोग बताइए। जो लोग लगा ले रहे कमेंट बॉक्स में तुरंत फटाफट आंसर करेंगे। लाइव देख रहे हैं, लाइव बाद में देख रहे हैं तो भी आप लोग बाद में कमेंट किया करिए। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। 1 1 2 3 7 22, अगर हम जोड़ दें इसको 1 1 2 हो जा रहा है, 2 1 3 हो जा रहा है, लेकिन 3 और 2 कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया 7 दिया है। अच्छा मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर हम मान लीजिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, वही हम 1 में 2 से मल्टीप्लाई करें उसके बाद जोड़ दें। ठीक है, इस प्रकार आपका हो सकता है। देखिए ये देखिए आपका 1 2 है ना, 1 और 2 में क्या करिए मल्टीप्लाई करिए, क्या करिए मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस का 1 कर दीजिए, प्लस का क्या करिए प्लस का 1 कर दीजिए। जैसे 1 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 1 दूना 2, और 2 में हमने 1 जोड़ दिया, कितना हो गया आपका 3 हो गया। 1 दूना 2, 2 में हमने 1 जोड़ दिया 2 1 3 हो गया। और उसी प्रकार 2 और 3 में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 और 3 में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 1 जोड़ा गया तो यहाँ भी आप क्या करिए 1 जोड़ दीजिए। 2 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। यही आपका 7 दिया गया है। तो आगे भी वही रूल फॉलो होना चाहिए। क्या किए हम मल्टीप्लाई करके 1 जोड़े हैं, यहाँ पे आपका 3 दिया, यहाँ पे आपका 7 दिया है। मल्टीप्लाई करिए, क्या करिए मल्टीप्लाई, और उसके बाद आप क्या करिए 1 जोड़ दीजिए, उसके बाद 1 जोड़ दीजिए। तो 3 सत्ते आपका कितना हो जाएगा 3 सत्ते आपका 21, 21 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और 22 ही आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो आएगा वही रूल इसमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है 1 प्लस कर देना है। तो ये 7 मल्टीप्लाई 22 करिए, 22 सत्ते कितना होता है सभी लोग बताएंगे 154 होता है। कितना होता है 22 सत्ते 154 होता है। 1 जोड़ना है, 1 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपका 155 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 155, 155 यही आपका राइट आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में दिया 155, कौन से ऑप्शन में दिया आप लोगों का बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, जो बी वाला आपका ऑप्शन दिया यही 155 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये ऐसा क्वेश्चन भी इजी लगने लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपको सभी टाइप के क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, कुछ भी आपका बचने वाला नहीं है। बस इतना ध्यान दे लीजिए, बस आपको 20 प्रैक्टिस सेट लेना है। अगर आप 20 प्रैक्टिस सेट ले लिए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपका रीजनिंग का यूपी पुलिस में कोई भी एग्जाम कोई भी क्वेश्चन बच जाए तो फिर कहिएगा आप लोग। बस आप लोग 20 प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। 20 प्रैक्टिस सेट में लगभग सभी टाइप के सभी क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। बस आप लोग इतना केयर करिए कि आप लोग डेली क्लास लीजिए। ठीक है, डेली क्लास करेंगे तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। एक दिन क्लास लेंगे दूसरे दिन नहीं लेंगे तो आपको ही नुकसान होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि रीजनिंग के कम से कम आप 50+ क्वेश्चन कर पाएँ तो आप डेली क्लास लीजिए। ठीक है, करने के तो आप अगर आप डेली क्लास ले लिए 55-56 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो आप कम से कम 53-54 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग डेली क्लास लीजिए। डेली 11 बजे आपका सुबह चल रहा है। ये क्वेश्चन हो गया, सभी लोग नोट कर लिए, बताएंगे। नोट करना चाहते हैं नोट करिए, नोट करिए फटाफट 10 सेकेंड में, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए।
नोट करिए, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। कमेंट करके आप लोग बता दिया करिए, और एक कमेंट आप लोग जरूर किया करिए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या कुछ ऐसा चाहते हैं जो थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जाए ताकि आपकी क्लास और बेहतरीन हो सके, तो आप लोग वो भी कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपकी क्लास और अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, हो गया ये। अगले क्वेश्चन पे चले, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और लगाएंगे आप। अगला क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका टेस्ट के तौर पर है, प्रयास करिए लगाने का, प्रयास करेंगे ये क्वेश्चन लगाने का। आप लोगों का ये क्वेश्चन टेस्ट के तौर पर है, देखते हैं कितने लोगों का जवाब आता है, देखते हैं आपका कितने लोगों का जवाब आता है। प्रयास करिए, लगाइए ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे सभी लोग। सभी लोग आंसर करिए। गर्मी आ गई है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं। अब आपको प्यास ज़्यादा लगने वाला है तो दबा के पानी वानी पीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पानी कम पी रहे हैं। इस टाइम आपको पानी कम से कम 5-6 लीटर दिन भर में पीना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग 5-6 लीटर ज़रूर पीजिए। क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन पे आते हैं। प्रयास करेंगे लगाने का आप लोग एक बार अपने से। क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन दिया आपका, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे आपका श्रृंखला ये दिया गया है, इसमें कोई एक संख्या ऐसी है जो श्रृंखला को गलत कर रहा है, ठीक है। अगर उसको हटा दे तो आपका बिल्कुल क्रम से बैठ जाएगा। ऐसी कौन सी संख्या है वही आपको बताना है। क्या क्या दिया आपका, दिया है 5, 27, 61, दिया है आपका 5, 27, 61, 122। उसके बाद क्या दिया है 122, 213, 340, 213, 340। उसके बाद क्या दिया है आपका, उसके बाद दिया 509। अच्छा ये देखा जाए, आपको नहीं लग रहा कुछ, आपको कुछ देख के समझ में आया, जितनी भी संख्याएं दिया गया है सभी क्यूब के पास है। किसके पास है, क्यूब के पास है कि नहीं है, बताइए आप लोग। जो भी संख्या आपका दिया गया है सभी क्यूब के पास है। और देखेंगे 27 तो आपका 3 का क्यूब हो गया, ये 27 आपका 3 का क्यूब हो गया, लेकिन और सब क्यूब नहीं हो रहा है। 61 देखा जाए तो कितने का, 61 किसके क्यूब के पास है, 4 का क्यूब, 64 माइनस का 3, माइनस का 3 कर देंगे तो हो जाएगा 61 हो जाएगा। अच्छा 2 का 5 भी हो सकता है ऐसा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 8 में से आप 3 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 का क्यूब माइनस का 3 5 हुआ, 27 तो सिर्फ 3 का क्यूब आ रहा है, 61 आपका 4 का क्यूब माइनस का 3 हुआ। वही 122 देखें, 122 5 के क्यूब के पास है, 5 का क्यूब 125 होता है, 125 माइनस का 3 122 हो गया, ये भी आपका क्यूब आया। 213 किसके क्यूब के पास आता है, सभी लोग बताएंगे। 213 जी 6 के क्यूब के पास, 36 छक्का 216, 6 36, 36 छक्का 216, 6 का क्यूब 216 में से आप 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 213 हो जाएगा। उसी प्रकार 340 जो दिया है, 7 का क्यूब आपका 343 होता है, 343 में 3 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 340। उसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे 8 का क्यूब कितना होता है, 512, माइनस का 3 करेंगे 509 हो जाएगा। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऐसी संख्या है जो गलत है, जो नहीं होना चाहिए था, ताकि आपका श्रृंखला बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाए। देखेंगे यहाँ भी आपका क्यूब करके -3, यहाँ भी आपका क्यूब करके -3, यहाँ भी 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 क्यूब करके -3। लेकिन अगर आप दूसरे पे देखेंगे जो आपका 27 दिया है, तो ये क्या है, ये सिर्फ क्यूब है, इसमें -3 करेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे आपका 24 होना चाहिए था, बल्कि सेम टू सेम वही आपका 27 दे दिया, सिर्फ आपका क्यूब दिया गया। इसमें कोई संख्या आपका माइनस दिया ही नहीं है, मतलब यहाँ पे 27 नहीं होना चाहिए था। यही 27 इस श्रृंखला में गलत माना जाएगा। अगर यही 27 में 3 घटा के क्या करते, 24 करते, तो आपका 3 का क्यूब माइनस का 3 कहलाता, आपका श्रृंखला बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन क्या दे दिया गया, 27, तो 27 को ही आपको गलत मानना पड़ेगा। कौन से ऑप्शन में 27 दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है,
ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया 27 है, ए वाला 27 राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला जो आपका ऑप्शन दिया 27, ये 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है, और ये क्वेश्चन समझ में आया तो वो भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग क्लास लास्ट तक देखा करिए, ये नहीं कि आप 1 से 2 मिनट देख के चले जाए, उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला, बल्कि 1 से 2 मिनट वो भी आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो देखा करिए, तो पूरा देखा करिए, ताकि आपको हर एक चीज़ें समझ में आए, हर एक पॉइंट समझ में आए बिल्कुल अच्छे तरीके से। आप लोग गलती यही करते हैं कि आप लोग थोड़ा थोड़ा देख के चले जाते हैं, ठीक है। अधूरा ज्ञान आप लोग जानते हैं बेकार ही होता है ना, तो आप लोग लास्ट तक देखा करिए, डेली क्लास करिए, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपका रीजनिंग यूपी पुलिस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक क्वेश्चन आपका रीजनिंग का ही पूछा जाता है, सभी लोग जानते हैं ना। जो क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए, जल्दी जल्दी नोट करेंगे। जो क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतरीन तरीके से हो सके, तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट जरूर करिए, ठीक है। क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, उसके बाद आपको आगे कराया जाए। क्वेश्चन नोट करेंगे, हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लगाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लगाएंगे। ये देखिए आपका कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यूपी पुलिस एग्जाम में कैलेंडर से एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, जो लोग एग्जाम दिए होंगे देखे होंगे, कैलेंडर से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और अब की बार भी पूछा ही जाएगा, और शायद थोड़ा सा लेवल बढ़ा के, ठीक है, क्योंकि एक बार अभी 3-4 महीने पहले एग्जाम हुआ हो, फिर उसी का अगर एग्जाम हो, वो भी पेपर लीक हुआ हो, तो थोड़ा सा लेवल आपके बढ़ा के दिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ऐसा ही होता है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया है, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और एक दूसरे शेयर भी करिए, ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। क्या दिया आपका, दिया यदि 25 फरवरी 2008 को 25 फरवरी 2008 को दिन सोमवार था, सोमवार रहा हो, तो 15 मार्च 2008 को कौन सा था, 15 मार्च 2008 का दिन कौन सा था। दिया है 25 फरवरी 2008, 25 फरवरी 2008 को क्या था, 25 फरवरी 2008 को क्या था, सोमवार था। ध्यान से देखिएगा आप, 25 फरवरी 2008 को क्या था, सोमवार था, ठीक है, क्या था, सोमवार था सॉरी, सोमवार था। पूछा क्या है, पूछा 15 मार्च 2008 सोमवार रहा हो, तो 15 मार्च 2008 का, तो आपसे पूछा है 15 मार्च, पूछा है आपसे 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन था, बताएंगे आप लोग। प्रयास करिए, जिसको भी कैलेंडर का क्वेश्चन लगाने आता है बताइए, आंसर करिए सभी लोग। अब तक तो आप लोग लगा ही लिए होंगे, इजी है, एक ही स्टेप में आपका लगना चाहिए, ठीक है। और ये बताइए आप लोगों का 2008 जो है लीप वर्ष है कि नहीं है, इसमें फरवरी में कितने दिन होंगे, 2008 में फरवरी में कितने दिन होंगे बताइए। 2008 में फरवरी में 29 दिन होंगे, क्यों, क्योंकि 2008 आपका क्या है, 2008 आपका लीप वर्ष है। और लीप वर्ष कैसे पता करते हैं, अगर 4 से आपका पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है तो वो आपका लीप वर्ष कहलाता है, ठीक है। तो 2008 जो है 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है, तो ये आपका लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष किसे कहा जाता है, जिसमें साल में 366 दिन या कहें आप, या ऐसा कह सकते हैं कि फरवरी में जिसमें 29 दिन होता हो, ठीक है, उससे हम लीप वर्ष कहते हैं। तो इसमें देखिए ये आपका 2008 है, तो इसमें फरवरी 29 दिन का होगा। फरवरी 25 फरवरी दिया ना, तो मतलब 4 दिन आप इसमें मान लीजिए, 25/4/29, 25/4/29, 4 दिन आपका फरवरी का हुआ। फरवरी अब मान लीजिए खत्म हो गया, 4 दिन बाद फरवरी खत्म हो जाएगा, क्योंकि 29 का महीना था, 29 हो गया, 4 हमने रख दिया, 4 दिन बाद फरवरी खत्म हो गया। अब क्या बच रहा है, अब 15 मार्च को हमको बताना है, किसका डेट बताना है आपको, 15 मार्च को कौन सा दिन था, कौन सा, 15 मार्च। तो 15 + 4,
15 4 दिन इसमें और 15 दिन इसमें, 4 दिन फरवरी में, 15 दिन इसमें, 15 4 19। यही आप सोमवार में 19 दिन प्लस कर देंगे, जो भी आपका दिन आएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। या आप 19 दिन प्लस करिए या 5 दिन प्लस करिए, मतलब एक हफ्ते बाद तो वही चीज़ आता है। जैसे सोमवार आज है, एक हफ्ते बाद क्या आएगा, फिर सोमवार आएगा, फिर अगले हफ्ते क्या आएगा, सोमवार आएगा। तो इसमें 19 जो आ रहा है आपका, इसमें कितने हफ्ते पड़ रहे हैं, 2 हफ्ते पड़ रहे हैं। कितने हफ्ते, 2 हफ्ते, 2 हफ्ते मतलब 14 दिन। 14 दिन जब आप इसमें माइनस कर देंगे, कितना दिन बचेगा आपका, 5 दिन। शेष कितना दिन बचेगा आपका, 5 दिन बचेगा, यही ना। जब 19 में आप 14 माइनस कर देंगे, 2 हफ्ते माइनस हुआ, कितना बचेगा आपका, 5। यही 5 दिन आपको क्या करना है, सोमवार में प्लस कर देना है। सोमवार में आप क्या कर देंगे, 5 दिन आप लोग प्लस कर दीजिए। सोमवार में 5 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, शनिवार। सोमवार के बाद उसके बाद मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार। 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, शनिवार हो जाएगा। 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, शनिवार। शनिवार कौन से ऑप्शन में दिया है, वही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, क्वेश्चन समझ में आया। शनिवार कौन से ऑप्शन में दिया है, शनिवार आपके बी वाले ऑप्शन में दिया है। यही बी वाला आपका ऑप्शन शनिवार राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आप लोगों को। एक बार फिर से बता दूं, नोट करिए। एक बार मैं ये क्वेश्चन फिर से बता दे रहा हूँ, पहले आप लोग नोट करिए, 1 मिनट में नोट करेंगे फटाफट। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन एक बार फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, किस तरीके से आप कैलेंडर का क्वेश्चन करते हैं। और आप लोग कमेंट में बताइए, क्या कैलेंडर आपको बेसिक से बता दिया जाए, हर एक पॉइंट आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट करिए। उसके बाद एक बार मैं कल इस क्वेश्चन को फिर से दोहरा दे रहा हूँ, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। कहीं भी अगर कन्फ्यूजन रही होगी तो फटाफट नोट करेंगे, फटाफट नोट करिए। उसके बाद आपको एक बार और करा दिया जाए, नोट करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन नोट करिए। उसके बाद आपको एक बार और करा दिया जा रहा है। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक दूसरे से शेयर भी करिए, ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके, हम लोगों की तैयारी और बेहतरीन तरीके से हो सके, ठीक है। और सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, आपका 1K सब्सक्राइबर पूरा हो गया है, ठीक है। और इस खुशी में आपको, अगर आप लोग जानते होंगे, अगर मतलब आप जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है, अगर वहाँ के आप होंगे तो आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है, एक गिफ्ट है, समझ लीजिए। इसी टाइम बता दूँ आप लोगों को, आपके लिए एक लाइब्रेरी ओपन किया जा रहा है, ठीक है। जो लोग भी इच्छुक है, जो लोग भी लाइब्रेरी जाना चाहते हैं, लगभग लिमिट सीट है उसमें, लगभग 15 से 20 सीट अभी किया गया है, ठीक है। उसमें आपको सभी चीज़ें मिलने वाली है, सभी प्रकार की, ठीक है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी, फ्री में आपको बुक्स मिलेंगे, ठीक है, फ्री नेट सब कुछ तो रहता ही, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो आप इस 1K सब्सक्राइबर पूरे होने पर आप लोगों के लिए एक लाइब्रेरी भी ओपन हो रहा है, ठीक है। लगभग 10 दिन में उसका काम समाप्त हो जाएगा, 10 दिन के बाद आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी उसमें काम चल रहा है। ये क्वेश्चन हो गया सभी लोगों का। एक बार फिर से मैं बता दूं, फिर से बता दे रहा हूँ, क्या दिया आपका 25 फरवरी 2008 को सोमवार था। हमको क्या करना है, 15 मार्च 2008 को बताना है। मतलब हमको मान लीजिए आज सोमवार है, अब 25/4/29 होगा और 15 मार्च को बताना, 15 ये 4 ये, मतलब हमको 19 दिन बाद बताना है। जैसे आज सोमवार है तो 19 दिन बाद क्या आएगा, 15 मार्च आएगा। जैसे आज 25 फरवरी है तो आज सोमवार है, अब 15 तारीख को हमको ज्ञात करना है, मतलब 19 दिन बाद ज्ञात करना है। उसी 19 दिन हम बात कैसे ज्ञात करेंगे, या आप 19 दिन कहिए या आप 5 दिन कहिए। क्यों, क्योंकि आपको मान लीजिए अगर आज सोमवार है तो 2 हफ्ते बाद भी वही सोमवार ही होगा, 1 हफ्ते बाद भी आपका सोमवार ही होगा। तो आपका 2 हफ्ते मान लीजिए, 2 हफ्ते में 14 इसमें माइनस कर दीजिए, 5 दिन बचा, 5 इसमें क्या करिए, प्लस कर दीजिए। सोमवार में 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, शनिवार हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सभी लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। थोड़ा सा लाइट का भी प्रॉब्लम है आज, ठीक है, कल सही हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन करेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का, सभी लोग क्वेश्चन को लगाइए। क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, क्या दिया है, दिए गए प्रतिरूप को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि प्रश्न के स्थान पर कौन सा अंक आएगा।
और बताएं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। क्या दिया आपका, इस तरीके से दिया है ना, इस तरीके से आपका दिया है। और ऐसा ही क्वेश्चन में सभी लोग बच जाते हैं, ठीक है। ये आपका अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर लिए तो समझ लीजिए ये आपका प्लस पॉइंट होता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सभी लोग कर नहीं पाते हैं। क्या दिया आपका, दिया है 7 8 2, ये देखिए इस तरीके से दिया है ना, इस तरीके से आपका दिया है 1 2 3, ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, जल्दी कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 30 से 35 मिनट का क्लास चलता है, सभी लोग जानते हैं। ये आपका क्या हुआ 7 8 2, फिर क्या हुआ 2 3 3 2 3 3, उसके बाद क्या दिया आपका 4 1 7 4 1 7, उसके बाद क्या दिया आपका, उसके बाद दिया आपका 5 6, उसके बाद आपका क्या दिया, क्वेश्चन मार्क दिया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको याद करना है कि क्या होगा। प्रयास करिए, एक बार बताइए कितने लोगों का आंसर आ गया, एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, एक बार कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा या कितने लोगों का आंसर आ गया है, बताएंगे आप लोग। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप बाद में भी क्लास देख रहे हैं, मान लीजिए लाइव क्लास नहीं देख पा रहे, बाद में देख रहे हैं, तो आप लोग बाद में भी कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। बताइए किस प्रकार होगा। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे जोड़ दें 7 और 2 9, ये और ये 7 और 2 9, 9 में से हम 4 घटा देंगे 5 हो जाएगा, चलिए ठीक है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे 8 और 3 11, 11 में से 1 घटाएंगे 10 होना चाहिए, 6 है। और इस तरीके से भी आपका नहीं बैठेगा, 8 में से 7 का 1 होना चाहिए, 2 है, 2 3 3, इस तरीके से भी आपके नहीं बैठ रहा है। तो कैसे हो सकता है बताइए, ये क्वेश्चन आपका कैसे लगेगा, क्या करें। एक बार सभी को जोड़ दे, क्या बताइए आप लोग, जोड़ के देखें, एक बार जोड़ के ही देख लीजिए, जब ना आए डायरेक्ट ना जोड़ के देखा करिए, ये भी हो सकता है आपका। जोड़ने का क्या मतलब है, या आप इस तरीके से जोड़िए सभी को, या इस तरीके से जोड़िए। किस तरीके से जोड़िए, इस तरीके से जोड़े, इस तरीके से जोड़ दे रहे हैं भाई, इस तरीके से जोड़ दे रहे हैं। क्या दिया आपका, दिया है आपका 7 2 4 5, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 7 2 9, 9 और 4 13, और 13 और 5 कितना हो गया 18। मतलब जब हमने सभी को प्लस किया 7 2 9, 9 4 13, 13 5 18, कितना आ गया आपका 18 आ गया। जोड़ने पे कितना है 18 आया। अब इसमें भी देख लेते हैं, 8 और 3 11, 11 1 12, 8 और 3 11, 11 1 12, 12 और 6 18, यहाँ भी आपका कितना आ गया 18। अगर यहाँ भी जोड़ने पे आपका 18 आ रहा है, यहाँ भी जोड़ने पे आपका 18 आ रहा है, जो तीसरा वाला है इसको भी जोड़ने पर आपका क्या आना चाहिए, इसको भी जोड़ने पर आपका 18 आना चाहिए। तो जोड़िए, 2 और 3 5, 7 और 5 12, कितने की कमी पड़ रही है, जितने की कमी पड़ेगी वही क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हो जाएगा। 7 3 10, 10 2 12, 18 होना चाहिए, कितना हो रहा है 12, तो क्या यहाँ पे रहना चाहिए 6 रहना चाहिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो 6 इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 18, तो कितना आपका आंसर आ जाएगा 6 हो जाएगा। 6 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताइए, 6 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 6, यही 6 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया गया था, बस जोड़ के सभी में आपका समान आना चाहिए था, ठीक है, सभी में आपका समान आना चाहिए था। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और जो आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, सभी लोग होमवर्क का क्वेश्चन जरूर प्रयास करिएगा लगाने का, ठीक है, सभी लोग आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन नोट करिए फटाफट, जल्दी नोट करेंगे, थोड़ा नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद आपको आगे कराया जाए। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रयास करिए लगाने का, प्रयास करिए आप लोग अपने से प्रयास करिए और बताइए क्या होगा आंसर। अपने से प्रयास करेंगे और बताएंगे क्या होगा आंसर। प्रयास करिए। क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है यदि 8 4 1 इक्वल टू 3 दिया है, आपका क्या दिया है 8 4 1 इक्वल टू कितना दिया आपका 3 दिया है। और क्या दिया आपका, दिया है 6 3 3 इक्वल टू 5, 6 3 3 इक्वल टू कितना दिया आपका 5 दिया है। और क्या दिया आपका, उसके बाद दिया आपका 4 2 5 इक्वल टू 7 दिया है,
4 2 5 इक्वल टू कितना दिया आपका 7 दिया है। और क्या दिया आपका, तो पूछा है आपका 2 1 7 इक्वल टू, तो 2 1 7 इक्वल टू क्या होगा बताइए, किस तरीके से आपका ये आ सकता है। यहाँ आपका 8 4 12 1 13 हो गया, लास्ट वाला 3 डिजिट हमारी 3 मान लीजिए हो गया। फिर दूसरा दिया आपका 633, 6 3 9 और 9 3 12, लेकिन है आपका 5। यहाँ तो आपका इस तरीके से नहीं हो रहा है, तो कैसे होगा बताइए आप लोग। क्या भाग दे के देखा जाए, यहाँ पे देखिए ये आपका भाग विधि से लगेगा ही। यहाँ पे भाग करके क्या करिए, जोड़ दीजिए। भाग करके आप लोग जोड़िए, देखिए मतलब आपका अगर गुणा करेंगे 8 चौका 32, 32 का नंबर 32, 3 आ गया, 6 3 58 54, 5 आ गया, 4 दूना 8 45, 4 आना चाहिए तो 7 है। क्या करिए आप भाग वाला विधि लगाइए। ये देखिए 8 और 4 है ना, 8 में क्या करिए 4 से भाग दे दीजिए। 8 में 4 से भाग दे देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 में जब आप 4 से भाग देंगे 2 हो जाएगा। और जो लास्ट वाला डिजिट है 2 में 1 जोड़ दीजिए, 2 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3, और 3 यही आपका दिया गया। उसी प्रकार इसको भी ट्राई करिए। 6 में क्या करिए आप 3 से भाग दे दीजिए। इस 6 में आप 3 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा आपका 3 दूना 6, कितना आ गया आपका 2, और 2 में लास्ट डिजिट क्या है 3 है, 2 3 5, और यही 5 आपका दिया गया है। अगर ये रूल इसमें भी लग गया तो मतलब आपको जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे दिया है उसको भी आप इसी प्रकार करेंगे। ठीक है, क्या दिया आपका 4 और 2, 4 में आप 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 2, 2 हो गया, और लास्ट डिजिट आपको जोड़ना है, कितना है 5 है, 5 जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपका 7 हो गया। और यही 7 आपका दिया है। मतलब आपको इस जो आपको पूछा है 217 का मतलब क्या होगा, 217 का मतलब आप लोग बता दीजिए। अब 217 का मतलब आप लोग बताइए क्या होगा आंसर, बताएंगे आप लोग, कमेंट करके बताइए क्या होगा। 2 में क्या किए, पहले 1 से भाग देंगे, क्या करेंगे 2 में 1 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा आपका 2 में 1 से भाग देंगे आपका 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। और क्या करना, लास्ट डिजिट जोड़ना है, 2 में आप 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 1 7 इक्वल टू आपका 9 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में 9 आपका दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, यही डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 217 इक्वल टू 9 होगा। समझ में आया आप लोगों को, फटाफट नोट करिए। उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जा रहा है। सभी लोग होमवर्क का इजी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ताकि जान पाए कितनी तैयारी आपकी हो रही है। ठीक है, सभी लोग जो क्वेश्चन लगाएंगे उसके बाद आपको आगे कराया जाए। सभी लोग क्वेश्चन लगाइए, सभी लोग नोट करिए फटाफट। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया ना, क्वेश्चन कुछ नहीं किया गया। जो आपका लास्ट डिजिट दिया गया, जैसे यहाँ पे 8 दिया है तो इस 4 से भाग दे दीजिए, उसके बाद जितना है उसमें 1 जोड़ दीजिए, 2 आया, 2 में 1 जोड़ दिए 3 हो गया। फिर इसी 6 में आप 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 2 में ये 3 आप जोड़ दीजिए। फिर यही 4 है आपका, 4 में 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 2, 2 में यही 5 जोड़ दीजिए। ठीक है, उसी प्रकार हम जो क्वेश्चन मार्क पूछा है 217 का, उसका भी वही कर दिए, आंसर आपका आराम से आ गया। समझ में आया आप लोगों को, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का PDF मिलने वाला है, और ढेर सारे आपको क्विज क्वेश्चन भी मिलेंगे, ताकि आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से हो सके। ठीक है, सभी लोग बताएंगे ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, बताइए हो गया। दें आप लोगों को होमवर्क का क्वेश्चन, सभी लोग होमवर्क का क्वेश्चन नोट करिए। सभी लोग होमवर्क का क्वेश्चन नोट करेंगे और बताएंगे क्या हुआ आंसर। इजी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, पहले आप लेवल धीरे धीरे बढ़ा के दूंगा मैं। ठीक है, पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मान लीजिए 5 इक्वल टू कितना, 5 किससे रिलेटेड है, 5 मान लीजिए आपका 131 से रिलेटेड है। 5 आपका 131 से रिलेटेड है, तो आपसे क्या पूछा है, 5 आपका 131 से रिलेटेड है, तो आपका 6 किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका 6 किससे रिलेटेड रहेगा, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, सभी लोग बताएंगे आपका क्या होगा। ए ऑप्शन आपका 221, बी ऑप्शन आपका 222, सी ऑप्शन आपका 223, सी ऑप्शन आपका 223, और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगर मान लीजिए आपका कोई दूसरा आंसर आ रहा है तो आप लोग डी आंसर करिएगा। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करेंगे। 5 इक्वल टू 131 है, तो 6 इक्वल टू आपका कितना होगा। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।